नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज एक करंट के टॉपिक को कवर कर रहा हूं। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भारतीय बैंकों ने 68,600 करोड़ रुपए के जो कर्ज बांटे थे उसे राइट ऑफ कर दिया है। तो आपके दिमाग में यह संशय आ रहा था कि ये राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या ये बैंकों ने कर्ज को माफ कर दिया है? तो कई तरह के इसमें कंफ्यूजन का जो वातावरण बना हुआ था, इसी को हम दूर करने के लिए आइए इस पे चर्चा करेंगे कि राइट ऑफ क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है, बट्टे खाते में डालना का क्या मतलब होता है, कर्ज माफी में क्या क्या मतलब होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि आरबीआई ने जो आरटीआई का जवाब दिया है उसमें 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम भी दिया है। तो विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर की क्या परिभाषा है, उसको भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये लोन किस तरह से वापस मिल सकता है या फिर राइट ऑफ करने से किस तरह के फायदे होते हैं। ये भी सीखेंगे कि क्या पहले बार भारतीय बैंकों ने राइट ऑफ किया है कि इसके पहले भी राइट ऑफ होता आया है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर करें कि राइट ऑफ और वेट में क्या अंतर है, बट्टे खाते में डालना और कर्ज माफी में अंतर क्या होता है। देखिए, बैंक एक कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो एक तरफ से डिपॉजिट जमा करती है और लोन को देती है। जब कमर्शियल बैंक लोन को देते हैं तो बैंकों का ये असेट्स माना जाता है, क्योंकि उस असेट से बैंकों को ब्याज और मूलधन की वापसी होती है और उसको बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार जब बैंक लोन देते हैं तो उन पे मूलधन और ईएमआई समय पे प्राप्त नहीं हो पाती है। जब दिए गए लोन पे मूलधन और ब्याज मिलता है तो उसको गुड लोन कहते हैं। लेकिन अगर बैंकों ने लोन डिसबर्स किया और उसको 90 दिन से ज्यादा तक ब्याज और ईएमआई, ब्याज और मूलधन न मिले, तो ऐसे लोन को हम एनपीए या फिर बैड लोन कहते हैं। एनपीए या फिर बैड लोन कहते हैं। इसका मतलब जब बैंक लोन बांटे और 19 डेज तक उसको जो है ब्याज और प्रिंसिपल न मिले तो बैंक इसे एनपीए या फिर बैड लोन मान लेता है। यही एनपीए से कॉन्सेप्ट राइट ऑफ का आता है। अगर ये एनपीए लगातार 3 क्वार्टर तक बना रहे, 3 क्वार्टर का मतलब आप समझिए 9 महीने तक बना रहे, तो बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, या बैंक अगर चाहे तो उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। ये आरबीआई का मसला नहीं है, ये बैंकों का अपना अपना मसला है। इसका मतलब अगर उनका बैड लोन या एनपीए लगातार 3 क्वार्टर तक 9 महीने तक बना रहे तो बैंक ऐसे लोन को राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि बैंकों ने जिनको लोन दिया है उसको माफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि बैंक को इससे कुछ बेनिफिट होगा, उसका जो बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगा, बैंक को आसानी से उधार मिल जाएगा, बैंकों की असेट्स कम होने की वजह से उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो कई तरह के प्रॉफिट होंगे। इसलिए बैंक जो है राइट ऑफ करती है। राइट ऑफ में लोन जो लिया है वो कर्ज से मुक्त नहीं होता है। बैंक के पास पूरा अथॉरिटी होता है कि लीगल प्रोसीजर के द्वारा उससे जो है अपने जो है लोन की रिकवरी करे। अगर मान लीजिए कि बैंक ने अगर राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद उसको लोन की रिकवरी होगी अगले साल, तो वो बैंकों का इनकम मान लिया जाएगा। इसलिए बैंक राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, जब भी बैंक लोन बांटते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया किंगफिशर को पीएनबी ने लोन दिया। अगर पीएनबी ने 100 करोड़ रुपया लोन दिया तो यह बैंकों का असेट्स कहलाएगा। इस लोन को अगर उसे लगातार 9 महीने तक नहीं मिले तो ऐसे में पीएनबी इसको राइट ऑफ करेगा। राइट ऑफ करने से क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा करता है? देखिए, जब आपको मैं बेसल अकॉर्ड पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बेसल अकॉर्ड कहता है कि जब भी आप लोन डिस्पर्स करें तो कुछ प्रोविजंस है जिसमें आपको कैश फॉर्म में अपने पास नगद रखना पड़ेगा, ताकि जो बैंक के डिपॉजिटर है उनका इंटरेस्ट सेव करे और अगर पैसा वापस ना आए तो आपकी भी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी बनी रहे। इसका मतलब भारतीय बैंकों में लगभग 5% से 20% प्रोविजन रखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर 100 करोड़ रुपया पीएनबी ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिया है तो कुल मिला जुला के उसको 10 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक उसको जो है प्रोविजन के रूप में कैश फॉर्म में अपना रखना पड़ता है। इसका मतलब 100 करोड़ तो एक उसने दिया है किंगफिशर को, साथ ही साथ उसके पास 15 करोड़ का असेट्स ये भी है जो कि बैंक अपने पास रखा है, उससे भी वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अगर ये पैसा किंगफिशर वापस नहीं करता है साल भर तक और इसे राइट ऑफ किया जाए, सिर्फ एक बैलेंसिंग अकाउंटिंग में इसे राइट ऑफ किया जाए, तो ये जो 10 से 15 करोड़ रुपया जो पीएनबी ने ऐसे ही रखा है
साइड रूप से रखा है, उसका कोई यूज नहीं कर रहा, इनएक्टिव फार्म है, उसे भी वो बिजनेस में लगा सकता है। तो एक तरह से ये बेनिफिट हो गया कि जो इनएक्टिव मनी है उसको भी एक्टिवली वो यूज कर सकता है। और साथ ही साथ जब ये राइट ऑफ करता है तो इसका मतलब नहीं कि किंगफिशर एयरलाइन को उसने मुक्त किया कि आप मुझे पैसा नहीं देंगे। अब उसके पास लीगल प्रोसीजर आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ गया है, आईबीसी के माध्यम से पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के जाके उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है और साथ ही साथ उससे जो है पैसा वापस करने की पूरी रिस्पांसिबिलिटी है बैंक के ऊपर। लेकिन राइट ऑफ करने से उसकी बैलेंस शीट बेहतर हो गई, उसके असेट्स कम हो गए, जिससे उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर उसको फिर से लोन लेना पड़ेगा या फिर जो है उसको डेट लेना पड़ेगा या शेयर के माध्यम से वो अपना लेना चाहता है पैसा, तो वो मार्केट से ले भी सकता है। साथ ही साथ उसके पास जो ऐसे प्रोविजंस है जो इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो एक्टिव हो गए। तो कुल मिलाजुला के बैंक अपने बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के लिए या गुलाबी करने के लिए राइट ऑफ की प्रक्रिया अपनाता है और यह प्रक्रिया लगातार बहुत दिनों से बैंक में अपनाई जा रही है। अगर मैं 2009 से लेकर 2019 तक बात करूं तो भारतीय बैंकों ने आज तक 5 लाख करोड़ रुपए, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ करने का मतलब है कि उसे सिर्फ बट्टे खाते में डाल दिया है। राइट ऑफ करने का मतलब है कि वो जो है अपने बैलेंस शीट को इस टूल्स के द्वारा बेहतर बनाने का प्रयास किया है। दूसरा शब्द वेब्ड होता है। वेब्ड का मतलब होता है कर्ज माफी। लीगली तरीके से अगर बैंक ने कर्ज को माफ कर दिया है, इसका मतलब किसी प्रकार की रिस्पांसिबिलिटी अब बैंक की नहीं है कि अब उसे वापस पाएगा। कई बार आप देखते हैं कि बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, कई तरह की इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो गवर्नमेंट जो है किसानों की कर्ज माफ कर देती है। दूसरा अंतर एक मैं ये भी बता दूं, हमेशा जो वेब्ड होगा ये अधिकांश किसानों के संदर्भ में आपको मिलेगा, निम्न वर्ग के संदर्भ में होगा। लेकिन ये राइट ऑफ जब देखेंगे तो बड़े ही बड़े कारपोरेट के सेक्टर में आपको दिखाई देगा। कई बार इसमें बैंक जो है, कई कमियां भी इसमें बैंक के सामने आती है। कई बार इसमें कहा भी जाता है कि इसके माध्यम से बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। फिर भी तमाम तरह की चीजें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहला चीज कि अभी जो न्यूज आया रिटेन ऑफ क्या रहा, 68,600 करोड़ रुपए का जो ये रिटेन ऑफ दिखाया गया। इसमें हुआ क्या था कि एक एक्टिविस्ट है साकेत गोखले, उन्होंने 19 मार्च को आरबीआई में एक आरटीआई डाली हुई थी और वो मांगे थे कि 50 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर कौन है भारत में, बड़े उनका आप लिस्ट दीजिए। 24 अप्रैल को आरबीआई ने उसका रिस्पांस दिया, क्योंकि आप जानते हैं आरटीआई एक्ट 2005 में 1 महीने के अंदर इनको देना ही पड़ता है। तो 24 अप्रैल को इन्होंने इसका रिस्पांस दिया कि कौन बड़े वो 50 विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर दोस्तों कौन होते हैं? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो लोन तो लिए हैं और मान लीजिए कि 100 करोड़ लोन लिए हैं और उनकी क्षमता है कि लोन वो वापस कर सकते हैं, जानबूझ के लोन वापस नहीं करते, उनको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। तो जब आरबीआई ने अपना जो आरटीआई का जवाब दिया तो उसने 30 सितंबर 2019 तक बताया 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर कौन है। उसमें मेहुल चोकसी पहले नंबर पे है, जिनका लगभग आरटीआई के जवाब से यह पता लगा कि 5500 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया है उनके लोन का। इसका मतलब यहां एक चीज और भी समझिए कि मेहुल चोकसी का नाम आया था, किंगफिशर एयरलाइंस का नाम आया था कि 2000 करोड़ रुपए इनका राइट ऑफ किया गया। राइट ऑफ अगर मेहुल चोकसी का 5500 करोड़ किया गया है या किंगफिशर एयरलाइंस का विजय माल्या का 2000 किया गया, तो इनका लोन सिर्फ 5500 करोड़ नहीं होगा, इनका तो लोन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब बैंक लोन देते हैं तो कोलेटरल के रूप में अपने पास कुछ असेट्स रखते हैं। तो मेहुल चोकसी ने जो असेट्स रखा है उसका तो बैंक रिकवरी कर लेगी, लेकिन वो पैसा जो जिसके बदले में किसी तरह की ऐसी संपत्ति नहीं है उसको राइट ऑफ। तो इसका मतलब पूरे जो है संपत्ति को जो भी लोन बैंकों ने दिया पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है, उसके एक सर्टेन परसेंट का जिसके पीछे बैंक के पास कोई मार्गेज नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, उसको राइट ऑफ किया। तो मेहुल चोकसी का लगभग 5500 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया गया। किंगफिशर एयरलाइन का 2000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया। मैंने ये बताया कि पिछले 10 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है और 10 वर्षों में 4,80,000 करोड़ रुपया भारतीय बैंकों ने राइट ऑफ किया है। 4,80,000 करोड़ रुपए में 4 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का राइट ऑफ हुआ है तथा 80 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है। इसका मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका राइट ऑफ ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा राइट ऑफ और वेव का कांसेप्ट, आप समझ चुके होंगे। राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं है, राइट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक अपने बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए एक टेक्निक से टूल्स यूज करते हैं जिसमें वो अपने कर्ज को राइट ऑफ कर देते हैं, जीरो दिखाते हैं, और जब उसकी वापसी बैंकों को होती है तो उसको इनकम मान लिया जाता है। साथ ही साथ ऐसा करने से वो जो प्रोविजंस है बेसल्स नाम के तहत जो उनको एक आइडल में रिजर्व रखना पड़ता है उससे मुक्त हो जाते हैं, उस पैसे का उपयोग कर लेते हैं। साथ ही साथ उनकी एसेट्स कम होने को उनकी जो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, उन्हें बाहर से ऋण लेने से, मार्केट से ऋण उठाने में आसान हो जाता है। तो बेसिकली एक तरह का एक टेक्नोलॉजी है जिसे बैंक अपने बैलेंस शीट को गुलाबी बना लेते हैं, रोजी बना लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं। और साथ ही साथ ये जो है बिल्कुल वेब से अलग है क्योंकि वेब में लोन से बिल्कुल जो है लोग मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।